आखिर कौन था नारायणी सेना का शक्तिशाली सेनापति जिसने स्वयं पांडवों का साथ दिया और जिसे कौरव चाहते हुए भी न माना, जिसने कर्ण को 6 बार हराया। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए करते हैं ज्ञान की बात। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। दुनिया का सबसे भयंकर युद्ध जो हिंदू धार्मिक ग्रंथों का इतिहास बन गया। हम बात कर रहे हैं महाभारत की, जिसमें सभी देवी देवताओं ने अलग अलग अवतार और अपने अंश से पृथ्वी पर भेजे, जिनकी वजह से धर्म की स्थापना करने के लिए एक घनघोर युद्ध हुआ, जिसे सब महाभारत के नाम से जानते हैं। सभी देवताओं के अंश और अवतार बेहद शक्तिशाली थे, लेकिन एक ऐसा भी मनुष्य था जो उन सभी देवी देवताओं और उनके अंशों से लड़ा और महाभारत युद्ध के अंत तक जीवित भी रहा, जहां सभी के पास दिव्यास्त्र मौजूद थे और उसके पास सिर्फ और सिर्फ साधारण से बाण, जिसने अपनी काबिलियत के बल पर यादवों की नारायणी सेना का सेनापति बनना बेहतर समझा, जो अर्जुन का शिष्य और अभिमन्यु का घनिष्ठ मित्र था और भगवान श्री कृष्ण का चाहता भी था। हम बात कर रहे हैं शिणी के पौत्र यानी कि सात्विकी के बारे में, जो यादवों की सेना का सेनापति भी था। सत्यक के पुत्र होने के कारण ही इनका नाम सात्विकी पड़ा और कहते हैं इन्हें दारुक, दान और सैन्य के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अर्जुन से धनुर्विद्या सीखी और महाभारत के समय श्री कृष्ण की पूरी सेना ने कौरवों की तरफ से युद्ध किया, परंतु अपने गुरु यानी कि अर्जुन के विरुद्ध युद्ध न करने की प्रार्थना को स्वयं भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार करना पड़ा और इसीलिए सात्विकी को पांडवों की ओर से युद्ध करने की अनुमति स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ही दी थी। कहते हैं साधारण मनुष्य होते हुए भी सात्विकी ने अपने अमित तेज से और रण कौशल के बल से द्रोणाचार्य, कौरव सेना कृतवर्मा, कंबोज, यवन की सेना, दुशासन आदि योद्धाओं को पराजित किया था। यहाँ तक कि उसने कौरवों के अनेक उच्च कोटि के योद्धाओं को भी मार डाला था, जिनमें से प्रमुख जलसंधि, तीरगतों की जल सेना, सुदर्शन, आसान युद्ध मलिच्छाओं की सेना, भूरिश्रवा, कर्ण पुत्र प्रसन्न इत्यादि थे। यहाँ तक कि कर्ण को भी सात्विकी ने 6 बार युद्ध में परास्त किया था। उन्होंने कर्ण को इसीलिए छोड़ दिया क्योंकि कर्ण को मारने की प्रतिज्ञा स्वयं अर्जुन ने ली थी। वहीं कहते हैं जब दुशासन का युद्ध स्वयं सात्विकी से हुआ तो दुशासन ने पर्वतीय योद्धाओं को पत्थर द्वारा युद्ध करने की आज्ञा दी, क्योंकि सात्विकी इस युद्ध में निपुण नहीं था। सात्विकी ने शीपु गति से छोड़े हुए बाणों से पत्थरों को चूर चूर कर डाला और उनके हवा में गिरने से पहले ही सात्विकी ने अनेकानेक बाणों से सभी सेनाओं को परास्त कर डाला। सिर्फ यही नहीं, सात्विकी ही एकमात्र ऐसा पांडव योद्धा था जिसने भगदत्त को एक निष्पक्ष लड़ाई में अकेले ही हराया था। यहाँ तक कि अभिमन्यु और भीम भी ऐसा नहीं कर पाए, केवल अर्जुन ने ही ऐसा किया। वहीं कहते हैं अपने घनिष्ठ मित्र अभिमन्यु के निधन के उपरांत जब अर्जुन ने अगले दिन जयद्रथ को मारने की और आत्मदाह की प्रतिज्ञा ली, तब उन्होंने युद्ध के लिए चलने से पूर्व सात्विकी को युधिष्ठिर की रक्षा का भार सौंपा था। सात्विकी ही एक ऐसा एकमात्र योद्धा था जिसने कौरवों की सारी सेना का पूरी तरह से मुकाबला किया और उन सभी को हराया। वहीं एक बार महाभारत के युद्ध में भूरिश्रवा और सात्विकी के बीच एक घनघोर युद्ध भी हुआ। भूरिश्रवा ने सात्विकी का रथ खंडित कर दिया और उसे भूमि पर पटक दिया। भूरिश्रवा ने उसके बालों की एक चोटी एक हाथ में पकड़ ली और दूसरे हाथ से तलवार उठाई। तभी अर्जुन के प्रहार से उसका दाहिना हाथ कट गया। वो पहले तो इस बात से रुष्ट हुआ कि अर्जुन बीच में क्यों कूद पड़ा। वह चाहता तो सात्विकी को मार सकता था। युद्ध की स्थिति को समझकर वह मौन हो गया। उसने युद्ध क्षेत्र में ही आमरण अनशन घोषणा कर दी। अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण उसकी वीरता के प्रशंसक थे और उन्होंने उसे उद्धलोक प्रदान किया था। सात्विकी ने वहीं पर गुस्से में आकर और उसके गुस्से के आवेग में सबके रोकने की अवहेलना करते हुए भूरिश्रवा को अपनी तलवार की धार से मार डाला। कहते हैं श्री कृष्ण को पहले से ही आभास था कि भूरिश्रवा सात्विकी को परास्त कर उसे मार डालेगा, इसीलिए उन्होंने अपना रथ स्वयं भूरिश्रवा और सात्विकी के मैदान की ओर मोड़ दिया। श्री कृष्ण और अर्जुन के सहायक होने के कारण सात्विकी ने सहज ही उन्हें परास्त कर दिया और वहीं पर मार डाला। वहीं कहते हैं जब सात्विकी का मुकाबला स्वयं कर्ण से हुआ तब उन्होंने उसे युद्ध के 12वें, 14वें, 15वें, 16वें, 17वें और 14वें दिन की रात को भी हराया था। यानी कि कुल मिलाकर 6 बार सात्विकी ने कर्ण को, लेकिन वो कर्ण से हारे भी थे। जी हाँ, 17वें दिन
वो कर्ण से 2 बार हारे और इस वृतांत की जानकारी हमें महाभारत में मिलती है। महाभारत के द्रोण पर्व अध्याय 147 में इस बात का वर्णन बारीकी से किया गया है, जहाँ संजय स्वयं धृतराष्ट्र को कर्ण और सात्विकी के साथ युद्ध का वृतांत सुनाते हैं। संजय कहते हैं कि सात्विकी को रथीन और कर्ण को युद्ध के लिए उद्यत देख भगवान श्री कृष्ण ने बड़े जोर की ध्वनि करने वाले शंख को ऋषभ स्वर से बजाया। दारुक ने उस शंख ध्वनि को सुनकर भगवान के संदेश को स्मरण करके तुरंत ही उनके लिए अपना रथ ले आए और जिस पर गरुड़ चिन्ह से युक्त ऊंची ध्वजा फहरा रही थी। भगवान श्री कृष्ण की अनुमति पाकर सीनी पौत्र द्वारा जोते हुए अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी उस रथ पर आरूढ़ हुए भगवान अत्यंत क्रोध से भरे हुए कर्ण ने उस युद्ध स्थल में अपनी मर्यादा से चूक न होने वाली सात्विकी पर बाणों की वर्षा करते हुए धावा किया। राजन, मैंने इस पृथ्वी पर स्वर्ग में देवताओं, गंधर्वों, असुरों और राक्षसों का भी वैसा युद्ध नहीं सुना था। महाराज, उन दोनों का यह संग्राम देखकर सबके चित्त में मोह छा गया। राजन, सभी दर्शक के समान उन दोनों नरश्रेष्ठ वीर के उस अति मानव युद्ध को और दारुका के साराध्य कर्म को देखने लगे। रणभूमि में एक दूसरे से स्पर्धा करते हुए अपने मित्रों के लिए पराक्रम दिखा रहे थे। अगर आपको हमारी एक खास जानकारी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।